नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। जयपुर वासियों के लिए शहर में उनकी यात्रा को और भी बेहतरीन और सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र से एक अच्छी खबर आई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी मिल गई है। जयपुर की सड़कों पर ट्रैफिक के बुरे हाल के बीच ये फैसला जयपुर वासियों के लिए राहत भरा है। अब जल्द ही जयपुर में मेट्रो फेज 2 के तहत 41 किलोमीटर का कॉरिडोर का काम तेजी से शुरू होगा और इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि फेज 2 जयपुर के भीषण सबसे बिजी रूट्स पर बनेगा। यह कॉरिडोर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस स्टेडियम, अंबाबाड़ी, विद्याधर नगर को कनेक्टिविटी देगा। कुल मिलाकर जयपुर वासी जिस फेज 2 का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे वो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त तरीके से आ चुका है। तो क्या मेट्रो फेज 2 जगाएगा जयपुर में विकास की नई अलख? आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। इन दिनों में जयपुर की सड़कों की जो हाल हैं, वैसे तो जयपुर मेट्रो फेज 2 का ऐलान और अब तक तो मुझे लगता है बन जानी चाहिए थी, लेकिन वक्त लगा। वक्त लगने के बाद अब एक गुड न्यूज आई है जयपुर वासियों के लिए। मेट्रो फेज 2 जब बनेगा तो अभी मेट्रो में जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा मानना है कि कई गुना अधिक संख्या बढ़ जाएगी। जिस रूट पर यह बनेगा लोगों को बहुत आसानी होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अब क्या जयपुर मेट्रो के अच्छे दिन आने वाले हैं? आज का यही प्रश्न है। शैलेंद्र सिंह गुर्जर जुड़े हैं बीजेपी से, करणवीर सिंह जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, देवेंद्र शास्त्री जी जुड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता करणवीर सिंह जी का रुख करूंगी। करणवीर जी, आजकल इन दिनों में मोदी सरकार राजस्थान पर खास मेहरबान नजर आ रही है। आप देखिए, कल ही घोषणा हुई रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री के हाथों होने वाला है और जो रिफाइनरी का बजट है रिफाइनरी के डेवलपमेंट के लिए वो भी केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। और अब मेट्रो फेज 2 जयपुर के लिए यह अनाउंसमेंट बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो स्वागत करेंगे केंद्र सरकार के इस जयपुर के इतने फिक्रमंद रहने पर। आप क्या टिप्पणी करेंगे, क्या रिएक्शन देंगे? नंदिनी जी, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत लंबे इंतजार के बाद अब वो उम्मीद बनी है, तो ये इंतजार कराया किसने, क्यों कराया, ये भी नरेंद्र मोदी जी जब 21 अप्रैल को आए तो वो बताए। चाहे वो जयपुर मेट्रो की बात हो और चाहे वो रिफाइनरी की बात हो। मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि 24 फरवरी 2011 को अशोक गहलोत जी की सरकार ने जयपुर मेट्रो का शिलान्यास किया और सितंबर 2013 के अंदर उन्होंने इसको हरी झंडी देकर उसको चलाने का काम किया। उस दिन से लेकर आज दिन तक एक लंबा इंतजार राजस्थान की और जयपुर की जनता को क्यों करना पड़ा, क्यों ट्रैफिक लाइट में, क्यों सड़कों पर धक्के खाने पड़े, क्यों वो इंतजामी झेलनी पड़ी, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। पहले तो इन्होंने उद्घाटन की हुई मेट्रो को दोबारा, चलती हुई मेट्रो को हरी झंडी दिखाने का काम वसुंधरा राजे जी ने किया, दोबारा उसका उद्घाटन किया। कांग्रेस ने उसमें भी ऐतराज नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि चलो देर सवेर राजस्थान की जयपुर की जनता के लिए ये मेट्रो काम तो आने लगी। उसी बार वसुंधरा राजे सरकार ने इसी राजस्थान की और जयपुर की मेट्रो जो आज हमारे राजस्थान की नाक है उसको सफेद हाथी तक करार दिया था कि इतना बड़ा सफेद हाथी पाल लिया है राजस्थान सरकार ने कि वो उनसे पाला नहीं जा रहा। उसका खामियाजा भी राजस्थान की जनता ने भुगता। फेज 1 की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद में कांग्रेस का जो दूरदर्शी विजन था उसको नकारते हुए इन्होंने B1 फेज और B2 फेज को दोनों को लंबे समय तक अटकाए रखा। राजस्थान की जयपुर की जनता पहले तो इनसे यह पूछना चाहती है। दूसरा, आपने कहा कि 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयपुर आ रहे, तो बिल्कुल राजस्थान की वीर भूमि पर मोदी जी का स्वागत है, पर स्वागत सवालों से होगा। मोदी जी आप ये जरूर बताइए 55 रिफाइनरी में जब उसका आप उद्घाटन करेंगे कि कैसे 37,780 करोड़ की रिफाइनरी, एक मिनट नंदिनी जी, 80,000 करोड़ की कैसे हो गई, उसकी दुगनी रकम कैसे आप वसूल रहे हो? क्या ये राजस्थान की जनता के ऊपर आपका दोहरा भार नहीं है? इसकी जवाबदेही वैसे तो आज मुद्दा मेट्रो का है, लेकिन रिफाइनरी पर भी आपके इस प्रश्न का जवाब ले लेंगे। अब ठीक है सर, एक मिनट का सबको शुरुआती समय मिलना चाहिए। मैं मेरी बात को कंप्लीट कर रहा हूँ। जयपुर का इंतजार बहुत लंबा है।
वो आईपीटी टावर के मामले में है, वो सिविल लाइन ठीक है, फाटक के ठीक है सर, मामले अभी में है, पूरा- वो पूरे बहुत 20 से से 25 प्रोजेक्ट मिनट का ऐसे वक्त है हैं और जो मुद्दे की उद्घाटन बात को दीजिएगा। तैयार है, उन सबको ठीक है, हरी झंडी ठीक दिखाने है, का ठीक समय है है। सर, जवाब ले लेते हैं। आपने बोला कि मेट्रो फेज 2 का लंबा इंतजार, ये मैंने भी बोला, सब बोल रहे हैं। तो जयपुर इसका वासी जवाब सुनिए सुनना तो चाहती है सुनिए जयपुर तो की सुनिए जनता तो कि क्यों करना पड़ा करणवीर जी, इंतजार। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि क्या हम जयपुर फेज 1 फेज 2 जो डिले हुआ या बंटाढार हुआ मेट्रो की योजना का, उसका ठीकरा सिर्फ बीजेपी सरकार पर थोपे? यहाँ तो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी दोनों डबल तरह की इंजन सरकारें की बात रही, आप तो कर रहे गहलोत थे। सरकार ने मेट्रो के नंदिनी लिए जी, क्या कर दिया था? नहीं थोपेंगे, ठीक पर है। आप इसका जवाब जरूर शैलेंद्र जी। लेना कि जब डबल इंजन की बात कर रहे थे तो कौन सा इंजन था अब जो आ गई जयपुर ना। मेट्रो को हरी झंडी नहीं ठीक दे है, रहा था? शैलेंद्र जी। इसका जवाब जरूर लेना। ठीक है शैलेंद्र जी, सीधे तौर पर यहाँ पर दो प्रश्न खड़े किए इन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि इतना डिलेड जयपुर मेट्रो को नहीं होना चाहिए था, इसकी जिम्मेदारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ले कि इतना समय क्यों लगा। इसके अलावा रिफाइनरी की बात कर रहे हैं कि उसका बजट डबल कैसे हो गया। ये तमाम सवाल आपने सुने, जवाब दीजिए शैलेंद्र। देखिए, मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, शायद इनको सफेद हाथी का मतलब पता नहीं है। इन्होंने स्वीकार किया कि जो मेट्रो फर्स्ट थी, फेज फर्स्ट था, वो सफेद हाथी साबित हो रहा है। ये बिल्कुल सही आपने फरमाया। एक मिनट, लेट हिम स्पीक सर, लेट हिम स्पीक, एक सेकंड। करणवीर जी, एक बार एक मिनट सबको अपनी बात कहने दीजिए, फिर आपको मैं काउंटर का टाइम दे दूंगी। को आप मॉडिफाई मत कीजिए। एक सेकंड, मैं आपको वापस से समय दूंगी काउंटर का। लेट हिम स्पीक। सफेद हाथी का क्या मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका क्या व्यंग्यात्मक अर्थ है, शायद मेरे कांग्रेस के साथी को पता ही नहीं है। आप देखिए, जो फेज 1 बनाया गया, वो मानसरोवर से लेके चांदपुल बनाया गया, जो फिजिबल नहीं था, व्यवहारिक नहीं था, सफेद हाथी घोषित हुआ। जनता के करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो गए। अगर उस समय इस फेज 1 की जगह अगर आपने 8,000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट था, अगर उस समय राजस्थान में आपने सड़कों को चौड़ा किया होता, एलिवेटेड रोड्स बनाए होते, आरओबी बनाए होते, आरओयू बनाए होते, तो शायद जयपुर की दशा ही चेंज हो चुकी होती। लेकिन इनको मालूम ही नहीं, इनको तो सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाना होता है अशोक गहलोत जी को। जैसे चुनावों से पहले मात्र 5 दिन पहले इन्होंने रिफाइनरी का उद्घाटन करा दिया, श्रीमती सोनिया गांधी सी, सो कॉल्ड अम्मा कांग्रेस पार्टी की, ईस्ट इंडिया कंपनी सर, की। इस तरह तो के वर्ड यही मैं हम बता यूज करें तो बेहतर होगा सर। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं ना, थोड़ा तो सा अब आप respectful। समझिए कि जो व्यवहारिक नहीं था फेज 1, उस पे करोड़ों रुपए जनता के खर्च करने के बाद कांग्रेस को सफेद हाथी हाथ लगा। लेकिन निश्चित तौर पर आपकी बात सही है कि उसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमने इस नीति को, जो फेज 2 शुरू होने वाला है मेट्रो, जो टॉक रोड से प्रहलादपुरा से लेकर सीकर रोड टोडी तक जाएगा, उसमें आप देखिए जो इंपॉर्टेंट स्थान है, चाहे वो सीतापुरा औद्योगिक केंद्र हो, चाहे आपको देखा एयरपोर्ट हो, चाहे एसएमएस अस्पताल हो, चाहे अंबावाड़ी विद्याधर नगर या वीके इंडस्ट्रियल एरिया हो, उन सबको कवर करते हुए व्यवहारिक नीति बनाते हुए फेज 2 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की जनता को, जयपुर विशेषकर जयपुर का जो शहरी विकास होने वाला है, जिस तरह की समस्या है, उसमें ऐतिहासिक निर्णय और शानदार उन्होंने एक फेज 2 का कार्यक्रम, सर, ये फेज 2 मेट्रो बहुत पहले ही बन जानी चाहिए थी। जो जयपुर को असली दरकार थी वो इस रूट पर ही मेट्रो की थी। ये तो कई एक्सपर्ट्स भी कह चुके हैं, सही बात है ये। लेकिन शैलेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया बिल्कुल गलत निर्णय था। आज भी जयपुर की जनता भुगत रही है। सर, 50/50 का रेशियो रखा है। 10 लोग जाते हैं सरकार मेट्रो बैठ के, 50% देगी। सर सुनिए तो 50% 50% केंद्र सरकार देगी और 50% राज्य सरकार देगी मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए। ये कितना व्यवहारिक है देवेंद्र शास्त्री जी? राजस्थान की फिलहाल जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसमें मेट्रो की दरकार है, मेट्रो की जरूरत है, लेकिन 50% खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी मात्र और 50% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। ये कितना व्यवहारिक आप मानते हैं? क्या ये फिजिबल होगा? देखिए नंदिनी जी, ये जो फैसला है ये तो स्वागत योग्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जयपुर के लिए ये बहुत बड़ी लाइफ लाइन जो है क्रिएट होगी जी। और ये जो फेज 2 के नाम से आ रहा है, ये असल में फेज 1 होना चाहिए था। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं उसका साक्ष्य हूं कि इस राजस्थान जयपुर में जो मेट्रो का पहला सर्वे हुआ था, फर्स्ट, वो रिको ने किया था और रिको न्यूज़लेटर में वो छपा है। रिको न्यूज़लेटर में 1983-84 के न्यूज़लेटर में ये छपा था कि मेन जो फर्स्ट फेज में आना चाहिए वो टोंक रोड का ही आना चाहिए। जी। मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये चांदपोल से और सोडाला और इधर मानसरोवर कहां पहुंच गया। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये करप्शन की पराकाष्ठा है। जिस चीज की जरूरत थी आज से कितने साल पहले, 84-85 में,
दिल्ली का मेट्रो बनने के बाद हवा उठी थी करप्शन कि की राजस्थान में भी पराकाष्ठा मेट्रो गहलोत होना सरकार की, चाहिए। सर? हैं? क्या आप गहलोत सरकार की बात कर रहे हैं जब आप बिल्कुल करप्शन की पराकाष्ठा बिल्कुल, की वो बात कर कोई रहे भी हैं? सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी हो, लेकिन ये जो मानसरोवर से ठीक है। और जो चांदपोल का मेट्रो बना, ये किसी न किसी साजिश के तहत शिफ्ट हुआ, वरना तो ये व्यस्त सड़क तो पहले भी यही थी और आज भी यही है। जी, पर जी। मैं एक चीज नई सरकार से कहना चाहता हूं कि देखिए, बहुत वक्त निकल गया है, जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बुरी तरह से बिल्कुल। चरमराई हुई है। बिल्कुल। ट्रैफिक कंट्रोल करने में समझ नहीं पड़ रही है ट्रैफिक पुलिस को भी और बाकी के अधिकारियों को भी, मेरी कैसे request है, चलाए फोन जाना silent कर है। लीजिए, सर। तो कहने का मतलब यह है कि इसको एक तो 2031 तक पूरा करने का टारगेट दिया गया जी, है। जी। सरकार अगर चाहे तो इसको समय से पहले पूरा करे, जी। ताकि जल्दी से जल्दी राहत मिले। और जो लागत बताई गई है वो भी कई ठीक गुना है। बढ़ी हुई लागत है। तो अगर सरकार चाहे तो कम खर्च में इसको कम भी कर सकती है और इसको कम समय में पूरा कर सकती है। ये और 50/50 जो रेशियो है सर, केंद्र का और स्टेट गवर्नमेंट का, ये जायज है बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि इस मैटर को आपने बहुत क्लोजली देखा है बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो आप देखिए- मानते हैं कि 50/50 जो शेयर है खर्च देखिए, का? थोड़ा सा राज्य सरकार के ऊपर वजन ज्यादा डाल दिया गया है। दूसरे जैसे दिल्ली मेट्रो बना था और तमाम, उनके अंदर इस तरह का रेशियो नहीं था, उसमें दिल्ली सरकार को कुछ रिलीफ थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा वजन डाला गया। लेकिन है। अब तो राज्य सरकार के अधिकारियों ने स्वीकार किया होगा, उनके बजट उस तरह से प्रावधान करणवीर उनका जी से मैं होगा। प्रश्न कर लेती हूं। लेकिन मैं ये मान रहा हूं जी। कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये भजन लाल सरकार के लिए एक तरह से जयपुर के लिए बहुत बड़ी मील का सौगात पत्थर है। सर, बिल्कुल और मील का पत्थर साबित होगा। अगर ये समय रहते और हो गया तो और बेहतर है, डिले नहीं होना पहली चाहिए। बार मैं ठीक ये है। कह रहा हूं कि भजन लाल सरकार ने बहुत समझदारी से इस प्रोजेक्ट को जयपुर के लिए तैयार किया है, ठीक तो है। इसका इनको फायदा भी और मिलेगा। मैं ये भी लेकिन बताना ये अपने चाहूंगी दर्शकों कार्यकाल को, में देवेंद्र जी चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी भी सरकार की तारीफ बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो अगर आज आप भजनलाल सरकार की तारीफ कर रहे हैं इस विषय पर, तो बहुत जेन्युइन हम इस विषय को मानेंगे, क्योंकि चाहे गहलोत सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, आप तारीफ बहुत मुश्किल से करते हैं। करणवीर सिंह जी, अभी फिलहाल आपने एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के माध्यम से सुना जिन्होंने बहुत जेन्युइन बात कही कि ये जो फेज 1 है, मतलब आप अभी फेज 2 इसके डिलेड होने पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, लेकिन एक बार कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास को झांकने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो फेज 2 आज बन रहा है वो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की सरकार की मेहरबानी से, या फिर क्या रीजन रहे, क्या करप्शन के नंदिनी रीजन थे जी, या क्या रीजन रहे, आज कि जो ये फेज मेट्रो- 2 है वो फेज 1 होना चाहिए बिल्कुल, था। मैं वही कह रही हूँ कि जो आज बनना चाहिए था वो तो 10-15 साल पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था। उसके आरोप आप पर ही लग रहे हैं कि आप लोगों ने ये गलत किया जो नंदिनी फेज 1 जी, बनाया। 24 फरवरी 2011 को जिस जयपुर मेट्रो का शिलान्यास हुआ, वो 23 सितंबर 2023 को दौड़ रही है। इससे जल्दी और कितना काम होना चाहिए था? डिलेट की आप तो बात ये नहीं बताइए, सर। कहां डिले हुआ? फेज 1 डिलेट कंप्लीट नहीं है, हुई। फेज 1 1 कंप्लीट है। गलत बना। फेज 1 जो है वो ये ये सीतापुरा तय वाला नहीं होना चाहिए करेंगे, था। सुनो, ये तय नहीं करेंगे क्या गलत, ये तो आजादी को ही गलत बता रहे हैं। जनता ये ने क्या तय तय कर दिया ना। जनता जनता ने सुन तय कर लीजिए, दिया। थोड़ा सही शांत, 13 में आपके बीच में नहीं कांग्रेस बोला पार्टी था। सरकार को बाहर कर सुन दिया। एक्सपर्ट्स की लीजिए, राय इंपॉर्टेंट सुन होती तो है। लीजिए महाराज, पहले महाराज सुन लीजिए, करप्शन की सेकंड। सुन जननी लीजिए, है। अभी दोनों- आप भी कल ही दोनों खोल प्रवक्ता देता हूं। साथ में नहीं। 2 मिनट में आपका बिल्कुल दूध बर्बाद पानी- चला गया। सुन एक तो सेकंड, लीजिए। एक सेकंड, उनकी टर्न 2 है सर, मिनट एक में सेकंड। आपका दूध और पानी कर देता हूं, सर, थोड़ा शांति रखिए। फेज 2 जो है वो फेज 1 फेज होना 2 चाहिए की था, आप ये बात कर हो रही है। पहले तो वसुंधरा राजी ने इसको सफेद हाथीकार, अब ये मेरे भाई ने इसको झुंझुना कहा। अरे सफेद हाथी सुन क्या तो कहते हैं, लीजिए पहले महाराज, समझो। आप व्याख्या को सुन समझो, तो अगर लीजिए, आपको व्याख्या पता है तो समझाने के लिए सफेद हाथी सुन पाल लो, का मतलब सुन कोई लो। काम का नहीं और सारा पैसा अरे लगना कोई उसमें। काम का नहीं, ऐ तो कहाँ व्यवहारिक, जयपुर मेट्रो के ऐ- पीछे पड़े हो आप? ऐ सुन नीतिगत तो लीजिए, निर्णय, आपके लिए आपका जो निर्णय अब था, हम बिल्कुल वापस से गलत फेज निर्णय 1 था। पर अटके हैं, ठीक पहले है। समझाओ तो आपने सही को दूसरा- शांत एक कर, सेकंड सर, बोलने दूसरा दीजिए, आप बोलने समझ दीजिए, लीजिए। बोलने दूसरा दीजिए, आपने एक जयपुर मेट्रो को झुंझुना कहा। नहीं मैं सर। तो आपसे ये पूछना झुंझुना नहीं चाहता कहा हूँ, मैंने। सुन तो लीजिए, पकड़ा। पहले आप साइलेंटली सुनिए। सफेद आप हाथी जयपुर का के पहले आप मतलब सुन लीजिए, समझिए। सब पता है मेरे को, शांति से पता है, सुनिए क्या आप। पता है? जब मेरा टर्न आए तो मत बोलिए, जब आपको मौका मिले तब समझा देना। मैं ये समझा कह दिया रहा मैंने तो, हूँ, मैं आपने ये कह रहा हूँ, आपने आप जयपुर समझ नहीं रहे के हो। आपने जयपुर के ट्रैफिक की बात करी, बीआरटीएस कौन लेके आया था, क्या स्थिति आज उसकी?
आपको शर्म आनी चाहिए। जयपुर को बर्बाद करने के अंदर सबसे बड़ा रोड जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस घाट की गुंडी देके गई, कांग्रेस जयपुर मेट्रो देके गई, उसमें आपको समस्या आ रही है। उसको बढ़ाने की बजाय 7 साल तक आप उसका झुंझुना बजाते रहे। वसुंधरा राजे सरकार ने क्यों फेज B1 और B2 की मंजूरी नहीं दी? क्यों 10 साल तक नरेंद्र मोदी इसको लेके बैठे रहे? चाहे मैं पचपदरा रिफाइनरी की बात कर लूं, उसको लेकर आपने 7 साल तक अशोक गहलोत जी के साथ राजस्थान की छाती कोऑर्डिनेशन पर नहीं मूंग बन दलने पा का रहा काम था। किया आप लोगों ने। क्या केंद्र लगातार सरकार झूठ का? बोला है आप लोगों ने। करणवीर जी, मैं तो ये बोल रहा हूं, द्रव्यवती नदी वाली परियोजना क्या थी? करणवीर जी, क्या वो प्रोजेक्ट था क्या ये डेवलपमेंट का? डिसीजन वहां भी आपने सुनिए, राजस्थान का ठीक है, करोड़ों मेरा एक रुपया छोटा सा बहाने का प्रश्न काम सुन किया है। लीजिए। वो करणवीर नदी जी, नाला बन चुकी है, आप एक बार जाके तो संभालिए उसको। करणवीर जी, आप क्या सरकार अशोक में 2.5 साल गहलोत से। क्या अशोक गहलोत सरकार में ये जो फैसले देखिए, फेज 2 मेट्रो का एक्सपेंशन और मतलब फेज 2 का डेवलपमेंट और ये रिफाइनरी, ये तो मुझे लगता है 2-4 साल पहले जब यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी होना चाहिए था। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था अशोक गहलोत जी का नरेंद्र मोदी जी के साथ? आप तसल्ली से सुनेंगे, 2013 से लेकर 2018 के बीच में पचपदरा रिफाइनरी के अंदर एक ईंट लगाने का काम नहीं किया वसुंधरा राजे ने। 2017 से लेकर 2023 के बीच में ये काम हुए, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आप किसी भी इंजीनियर से वहां की साइट रिपोर्ट मंगा के देख लीजिए कब कौन सा काम हुआ है। लगातार राजस्थान के हितों को ताक पर रखने का काम कर भारतीय जनता पार्टी ने केवल श्रेय लेने की राजनीति की है। और मैं तो जयपुर मेट्रो की भी बात कर रहा हूं। आप बार बार कांग्रेस को कोसते हैं, चाहे घाट की गुणी हो चाहे जयपुर मेट्रो, ये डेवलपमेंट राजस्थान के लिए गौरव के विषय है। सर, ये गौरव का विषय होगा, लेकिन आपका BRTS कॉरिडोर आज भी दूर भाग रहा है। प्रैक्टिकली नदी से नाला बन चुकी है, आप उसको संभालिए तो सही। बेशक इसे गौरव का विषय बना ले। प्रैक्टिकली जो फेज 2 आज बन रहा है, ये बात सच है। ये बात तो हम बीइंग अ जयपुराइट खुद भी समझते हैं कि ये फेज जो 2 आज बनने जा रहा है, ये तो बहुत पहले बनना चाहिए था। तो जेन्युइन बात ये है कि प्रैक्टिकली जो मानसरोवर से चांदपोल वाली लाइन बनी है वो कम इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों नहीं बनी है वो अपने आप में अंदर का विषय है कि क्यों नहीं बनी। प्रवक्ता और राजनीतिक शैलेंद्र जी जवाब आरोप लगाएंगे, पर ये जवाब कब लेंगे सरकार से? इंतजार करना क्यों पड़ा? कांग्रेस प्रवक्ता फिर भूल जाते हैं। अब क्या पता तैयारी कैसे करके आते हैं। 2018 से 23 आपकी सरकार रही, गहलोत सरकार रही, आपने कौन सा मेट्रो फेज 2 का काम शुरू करवा दिया या कौन सा? अरे सुन लो, अब आप सुन लो प्लीज। अरे सुन लो, मैं पहले भी बोला था, तथ्य मत घुमाइए। सर एक बार बोलने दीजिए, मैं आपको मंजूरी काउंटर केंद्र का सरकार से टाइम मिलनी अरे आप चाहिए सुन थी। लो, मैं काउंटर का टाइम सरकार से मिलनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बारे में बात कीजिए कि वो आपने क्यों यहाँ नहीं। रिफाइनरी की वो रिफाइनरी का भी कह रहे जहां हैं। तक रही, फिर इनको मैं याद दिला देना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के साथी को, रिफाइनरी जब इन्होंने शिलान्यास किया तब ना भूमि का अधिग्रहण किया गया था, ना उस समय आपने वित्तीय व्यवस्थाएं की थी, ना आपके पास कोई पूरा प्लान था। आपने आनन फानन में आचार संहिता लगने से 7 दिन पहले आपने रिफाइनरी का शिलान्यास करा दिया, और वो भी गलत। उस समय जो रिफाइनरी के साथ आपने जो समझौते किए आपने HPCL से, वो बहुत ही अव्यवहारिक समझौते थे। उसमें राजस्थान का बड़ा नुकसान हो रहा था। उसके बाद माननीय वसुंधरा राजे सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने उस समझौते को सही करने का काम किया। आपने जो हर साल 3736 करोड़ रुपए देने की बात कही थी कि HPCL कंपनी को देंगे, 15 साल तक देंगे, तो आप बताइए ये कोई व्यवहारिक नीति थी? ये सिर्फ मैंने इसीलिए बताया। अरे सुन लो, आपने राजस्थान का बेड़ा गर्क करने का काम किया है। 2018 से 13 तक क्या हाल था? क्या राजस्थान में आपकी सरकार नहीं बातचीत हो पाई। अब चुप रहिए, अब चुप रहिए, अब सर चुप रहिए। एक मिनट का टर्न है, मैं आपका प्रश्न बढ़ा देती हूँ। एक मिनट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझौते को ठीक किया, HPCL से जो समझौता हुआ था उसको सही किया, और उससे राजस्थान का 40,000 करोड़ रुपए बचा। उसके बाद सही रूप से 2017 और 18 में छोड़िए रिफाइनरी, कल ही बहस हुई है रिफाइनरी पर। सर आज मेट्रो टॉपिक है, रिफाइनरी की ठीक है, शुरुआत आपको हुई, मन में आप देखिए, अच्छी और बात उसके है। बाद हमने उसको पूरा करने का काम किया, ठीक है, और 21 शैलेंद्र अप्रैल को जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मुझे में बोलने उनके कर नहीं दिया कमलों जा रहा है से, सर। आप बताइए, मैं इतना बड़ा एक रिफाइनरी बार प्रोजेक्ट बोलूं भारत प्लीज। में आ रहा है। शैलेंद्र जो जी अच्छी पश्चिमी बात है, लेकिन वही बात है कि आज टॉपिक रिफाइनरी नहीं है, लेकिन बार बार फिर भी कांग्रेस जो अशोक गहलोत जी ने भी मुद्दा उठाया है कि 2018 से 23 क्या कर लिया इन्होंने? 80,000 में कैसे 80,000 ये बजट कैसे पहुंच गया, उस पर कांग्रेस पार्टी प्रश्न खड़े कर रही है। जो रिफाइनरी 30 से 40,000 करोड़ में बनने वाली थी, वो 80,000 करोड़ तक कैसे पहुंच गया? भ्रष्टाचार में डूब गया। सफेद हाथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने उसको भ्रष्टाचार में डुबो दिया और ऐसा पाला जिसके पूरी भारतीय जनता पार्टी 15 लोग नहीं जाते उसमें बैठ के व्यवहारिक नीति। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, किसी मैं ने क्या जयपुर करूं मेट्रो में बैठ के सफर करना कितने स्टेशन आते हैं, पहले तो ये पता करना। दोनों प्रवक्ता मेरी कितने स्टेशन आते हैं जयपुर मेट्रो में? अगर आपको इल्म है आप बोलिए, तो आप बताइए। क्या आप रिफाइनरी के विषय पर बोलना चाहते हैं सर? मैं चाहती हूँ मेट्रो के विषय पर। नंदिनी जी,
सच्चाई ये है कि जयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जिस तरह का मजाक हुआ है, और ये मजाक कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने किया है। और करप्शन जो है हद दर्जे का, मान लीजिए आप मेट्रो से आ जाइए, आप रेलवे स्टेशन से पोलो विक्ट्री के ब्रिज पर आ जाइए, आप द्रव्यवती नदी पर आ जाइए, आप इस बीआरटीएस के पूरे प्रोजेक्ट पे आ जाइए। ये पूरे के पूरे सारे फेल प्रोजेक्ट हैं जो कि जयपुर की ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं बल्कि समस्या को बढ़ाया है इन्होंने। जो काम पहले होना चाहिए, सही वक्त पे सही रास्ते पे होना चाहिए, वो नहीं किए गए और सब जगह मात खाई लोगों ने। तक भी सर, अब सच्चाई ये है 2031 तक भी अगर ये मेट्रो फेज 2 बन जाए सर, अभी फिलहाल तो बहुत दयनीय स्थिति सड़कों की हो रखी है ट्रैफिक के मामले में, लेकिन 2031 तक भी हम कह रहे हैं। अब ये भी गारंटी नहीं है, सरकारें भी कई बार बदलती है। शैलेंद्र जी, ये कमिटमेंट तो चाहिए कि वैसे किसकी सरकार रहे 2031 में, नोबडी नोज, लेकिन ये कमिटमेंट चाहिए आज की सरकार से कि 2031 तक कैसे भी ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। बिल्कुल नंदिनी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। आपने आज तक हजारों प्रोजेक्ट देखे होंगे, जब हमने शिलान्यास किया उनका हमने उद्घाटन भी किया। आज 42.8 किलोमीटर का जो मेट्रो फेज 2 आ रहा है, वो देखिए राजस्थान जयपुर की जनता के लिए किस तरह का लाइफलाइन होगी, और यहाँ का जो व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें भी इजाफा होगा, और जो आवागमन में असुविधाएं आ रही थी उसको भी पूरा करने का काम करेगा। और निश्चित तौर पर आप देखिए जो 2031 की डेडलाइन दी है उसमें मेट्रो फेज 1 हम शुरू करके देर आए रहेंगे। दुरुस्त आए फैसला है। मैं तीनों प्रवक्ताओं से अब 30 सेकंड्स का रिएक्शन चाहती हूँ। देर आए दुरुस्त आए, करणवीर जी, मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करने वाला डिसीजन है। थोड़ा देर से जरूर आया है, ये बात तो हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन अब फाइनली फेज 2 जब बनेगा तो जयपुर की दिशा दशा, जयपुर की स्थिति बेहतर होगी, जयपुर का फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है आज आपको। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न। सबसे बड़ा धन्यवाद तो भगवान राम को है जो इनके अंदर घुसा है और इस जयपुर फेज 1 को मंजूरी दिलवाई है। आपके तो राहुल गांधी सुन तो जी गए नहीं लीजिए, प्रभु श्री राम का सुन तो दर्शन करने। लीजिए, शांति तो अरे रखिए। आपके राहुल और गांधी 30 जी सेकंड, जो 30 कांग्रेस सेकंड के शहजादे हैं, ये क्या बात कहिए है? तो सही कि वो जाके प्रभु श्री राम अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में जाके आज श्री राम मेट्रो का का दर्शन विषय करें। जिन लोगों आपने को बताइए जयपुर तुमने शुरू मेट्रो किया, स्टेशन नंदिनी जी ये कह रहे हैं राम आ गए, हर राम चीज तो पर- आए। हर चीज पर भारतीय भगवान जनता राम को पार्टी मत ने कीजिए, जो उनका आज धार्मिक टॉपिक ही नहीं। संस्कृति थी भारत की उसको प्रदेश पुनर्जीवित किया में किसी है। का- आप पहले राहुल गांधी जी कहिए अपने कांग्रेस के शहजादे एक बार को उनका टर्न है कि सर। जाएं और दर्शन करके आए अयोध्या में। उनका टर्न है, लेट हिम स्पीक सर, मैं आपको धन्यवाद टाइम है दे दूंगा। भगवान राम का जो इनके अंदर बढ़े और राजस्थान अरे की तो मैं यही जयपुर तो कह रहा मेट्रो हूँ, जाके दर्शन तो मंजूरी करो, दिलवाई। प्रभु श्री राम का दर्शन तो करो, अपनी इटालियन अम्मा से बोलो प्रभु श्री राम का नहीं, दर्शन मैं- करें। मैं- राहुल मैं- गांधी जी सर, से बोलो, मैं- कांग्रेस के जो शहजादे शैलेंद्र जी प्रभु थोड़ा श्री राम का सा, दर्शन शैलेंद्र जी करें। इस तरह के जो शब्दों से घटिया आपत्ति है पॉलिटिक्स है वो हमारे सर, इस देश तरह में के शब्द, है। एक सेकंड करणवीर मुद्दों जी, पे एक बात सेकंड करना चाहता हूं करणवीर जी, मैं। एक क्या सेकंड, मानोगे? इस ये वर्ड बता पर दो ना यार, एक प्रभु सेकंड, श्री एक राम सेकंड, का मेट्रो स्टेशन कितना सर, इस तरह के शब्द, इस तरह के शब्दों से आपत्ति है। भारत की जनता एक के सेकंड, जाने मैं- में बसे हुए हैं, रोम रोम में बसे करणवीर हुए जी, हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, शैलेंद्र जी, दोनों प्रवक्ता रुकिए, दोनों प्रवक्ता रुकिए, दोनों प्रवक्ता रुकिए। मैं तो इनसे ये भगवान बताता हूं, श्री, जयपुर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं डिबेट बंद कर रही हूँ सर, डिबेट पॉसिबल नहीं हो पाएगी ऐसे। मेरी बात सुनिए, दो मुद्दे सर, दो मुद्दे। एक तो भगवान श्री राम की बात मत कीजिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज का मुद्दा मेट्रो है। दूसरी बात ये कि सर थोड़ा सा शैलेंद्र जी इस तरह के शब्दों पर सर थोड़ा सा संयम। सर ये मैं रिपीट नहीं करना चाहती, आपने जो बोला है इस तरह के शब्दों पर थोड़ा सा संयम। करणवीर जी फाइनल, मैं मुद्दे पर ही आ रही हूँ। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि अच्छा फैसला है, जयपुर का फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है आज के मोदी सरकार को के। धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह सद्बुद्धि दी कि मेट्रो का सेकंड फेज लेके आए, और साथ ही बिल्कुल। राजस्थान के अंदर इनको मैं बार बार ये उल्ट-पटांग बातें कर रहे थे, जिनको ये नहीं पता कि जयपुर के अंदर कितने मेट्रो स्टेशन है और आने वाले समय में कितने हो जाएंगे। 41 किलोमीटर की 36 मेट्रो स्टेशनों की जो परियोजना आ रही है, कांग्रेस उसका स्वागत कर रही है, जयपुर की जरूरत है। उसके साथ ही दूसरा, मैं कह रहा हूं, ये बार बार आरएसएस की मनोरम कहानियां पढ़ते हैं, इंतजार शास्त्र पढ़िए पूर्व मुख्यमंत्री का। आईपीडी टावर आपका उद्घाटन का इंतजार कर रहा है, इंतजार सिविल लाइन शास्त्र फाटक उद्घाटन का इंतजार कर रहा है, कोचिंग हब उद्घाटन का इंतजार कर रहा है,
सांगानेरी महिला अस्पताल उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। ये तमाम तरह के प्रोजेक्ट है जो जयपुर की जनता को हाथों हाथ डिलीवर होना वही चाहिए। तो बात है। केवल आपकी सह लेने की राजनीति के चक्कर में ये लटके हुए करणवीर जी। हैं। आप इनका उद्घाटन कीजिए और राजस्थान की जयपुर की जनता को चलिए, कांग्रेस लाभ पार्टी ने देने का तालियां काम भी कीजिए। बजा दी आपके लिए, कांग्रेस पार्टी ने तालियां भी बजा दी, तो नंदिनी जी, कम से धन्यवाद। कम आपने ठीक स्वीकार है। तो कराया है कि फेज 2 जो आ रही है ठीक है, बहुत अच्छी बात शानदार है, है, लेकिन उन्होंने और और जो भी बहुत सारे प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट्स नरेंद्र मोदी जी गिनवा का दिए निर्णय है हैं। जयपुर के लिए वो बहुत उन्होंने सराहनीय और भी बहुत ऐतिहासिक सारे निर्णय है। प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए हैं जो अभी तक वो भी पूरे पूरे होंगे, हो जाने उनका भी चाहिए जल्दी थे, वो नहीं उद्घाटन हुए। होने वाला है, देवेंद्र नंदिनी जी, शास्त्री जी, सारे। ठीक है सर, मेट्रो फेज 2 पर ही बात करेंगे। मुझे सर आप इतना बता दीजिए कि ये जो सीतापुरा से लेकर जो वीकेआई तक या वीकेआई से भी आगे, ये तो मुझे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, टोंक रोड से जो आ रहा है, टोंक रोड से जो पूरा फेज आ रहा है, प्रहलादपुरा से उसमें आप क्या मानते हैं कि जो स्थिति सड़कों की और टोंक रोड की मुख्य तौर पर रहती है वो कितना बेहतर हो जाएगी 2031 के बाद? क्या लगता है आपको देवेंद्र जी? देखिए नंदिनी जी, निश्चित रूप से ये सबसे व्यस्ततम सड़क है और ट्रैफिक जाम यहाँ पर एक स्थायी समस्या है। और मैं समझता हूँ कि मेट्रो के आ जाने से इसमें 50% रिलीफ तक जा सकती है, क्योंकि 30 लाख से ज़्यादा डेली बेसिस पे ट्रेवल कर सकेंगे ऐसा माना जा रहा है जी। लेकिन डिपेंड करेगा कि कितनी वो गाड़ियां चलाई जाती हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ये सारा अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये सही फैसला है कि ये जयपुर की ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए ये अब हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 2031 भी बहुत लेट है, उसके तब तक बहुत ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि भजन लाल जी सरकार को चाहिए कि ये समय से पहले पूरा करें और कम लागत में पूरा करें ताकि जनता इसको अप्रिशिएट करे। अदरवाइज इन सरकारों का रिकॉर्ड बहुत बुरा है। जितने प्रोजेक्ट लिए हैं उनमें करप्शन हुआ है, वो प्रोजेक्ट फेल हुए हैं और ट्रैफिक का कोई समाधान निकला नहीं है। मैं तो जिस एरिया तो से बिलोंग इसलिए- करती हूँ सर, उसका एग्जांपल दे देती हूँ। मैं जोटवाड़ा फ्लाईओवर की बात कर लेती हूँ। वहां पर हमारे देखते देखते कितने वर्षों पहले वो नींव रखी गई थी और वहां के लोग बस इंतजार कर रहे थे। और फिर भजनलाल सरकार, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भजनलाल सरकार कभी बनेगी और उस सरकार में जाकर जो है इसका उद्घाटन होगा। इनको इन प्रोजेक्ट इस तो प्रोजेक्ट ये बड़ा को मुश्किल है। इमरजेंसी के तौर पे लेना चाहिए बिल्कुल। और ये एग्जाम्पल टोटी मोड़ क्रिएट से करना चाहिए प्रहलादपुर, पूरे ये देश लोकेशंस में भूल रही कि थी, ठीक है। अगर सरकार चाहे तो ठीक उसको है। समय से पहले पूरा कर शैलेंद्र जी, देखिए, जो- यही प्रश्न है, यही प्रश्न मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ कि सर टाइम लिमिट। अब आप देखिए, ये गोपालपुरा बाईपास के पास जयपुर में एक फ्लाईओवर बन रहा है सर। वो रोड जो है, जब तक वो कंस्ट्रक्शन होगा, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक समय लगेगा फ्लाईओवर बनने के लिए या मेट्रो का भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा, तब तक सड़कों की स्थिति बड़ी बदहाल रहती है, बड़ी बेहाल रहती है। जो सड़क 5 मिनट में पूरी हो जाती थी, उस सड़क पर आधा आधा घंटा, एक एक घंटा तक लग जाता है। तो कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा समय रहते होना चाहिए। ये कमिटमेंट भजनलाल सरकार को देना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जो शास्त्री जी ने सुझाव दिया है, निश्चित तौर पर वो सुझाव स्वागत योग्य है कि हम चाहेंगे कि ये टाइम बाउंड, ये जो मेट्रो का फेज 2 आ रहा है, ये टाइम बाउंड रहे। और आप देखिए किस तरह से जो बीआरटीएस उस समय की आवश्यकता थी, लेकिन आज लगा कि वो उसकी आवश्यकता नहीं है। उसका निर्णय हमने उसको हटा के हमने निर्णय लिया। आज वहां सुगमता से रोडें चल रही है, चाहे गोपालपुरा बाईपास देख लीजिए, अरे सुन लीजिए, न्यू सांगानेर रोड देख लीजिए, या वीकेआई विद्याधर नगर वाला एरिया देख लीजिए। बीआरटीएस को हटाने के बाद और ज्यादा उस समय का व्यवहारिकता अलग थी। उस समय की, उस समय ये था कि सारी BRTS से बसें जयपुर का भला नहीं हुआ है, नहीं सर। जो बसें थी वो सारी कॉरिडोर से गुजरती थी। आज लगा कि नहीं, अभी इसकी उपयोगिता नहीं है, ट्रैफिक का आज दबाव क्यों- बढ़ गया है, तो उसको हटा दिया गया। तो निर्णय जो है माननीय भजनलाल सरकार ने जो भी निर्णय लिए वो जयपुर की जनता के हित में लिए, उनकी सुगमता में लिए, जी, जी। और जयपुर का विकास होगा। आप निश्चित मानिए, नंदिनी टाइम जी, बाउंड ठीक है। प्रोग्राम पूरा होगा। अब और जो जो भ्रष्टाचार था, गलत जो गहलोत डिसीजन सरकार लिए ने गए उस विषय भ्रष्टाचार पर को तो क्या पनपाने बात का करें? काम किया था, अभी फिलहाल उसको भी फेज खत्म 2 करने बिल्कुल का सही काम माननीय डिसीजन भजनलाल है। सरकार कर फेज रही 2 मेट्रो का एक्सपेंशन बिल्कुल सही डिसीजन है। इस डिसीजन में जयपुर का हर एक वासी जरूर थैंक यू बोलना चाहेगा भजनलाल सरकार और मोदी सरकार को कि मेट्रो जल्द से जल्द बने तो वहाँ जयपुर वासियों का कुछ भला हो, जयपुर में नौकरी करने वालों का भला हो, जयपुर का विकास अपने आप में बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज और आएंगी। जब ट्रांसपोर्टेशन इतना बेहतर होगा तो अपने आप में यहाँ पर जो कार्य है वो भी बढ़ेगा। फाइनल कमेंट में करणवीर जी आपकी तरफ से ले लेती हूँ। 30 सेकेंड्स में सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए, मेट्रो का विकास, मेट्रो फेज 2 का विकास जयपुर के विकास में कितनी बड़ी भूमिका अदा करेगा, क्या मानती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का विजन और दूरदर्शिता बहुत स्पष्ट थी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 2010 के अंदर मेट्रो का
को लेके आई और लगातार 10 साल के इंतजार के बाद में ये फेज 2 आया है। कांग्रेस पार्टी ठाकुर जी का धन्यवाद देती है कि उन्होंने इन लोगों को सद्बुद्धि दी। इसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट है वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनको भी कांग्रेस चाहती है कि उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी एक्टिवली काम करे और राजस्थान की जनता को सुगमता से चलने शुक्रिया का सभी मौका प्रवक्ता दे। जुड़े, चाहे वो आपका डिमांड शुक्रिया, की धन्यवाद जुड़ने के लिए। बात हो, ये तमाम तरह की ठीक है, चीजें ठीक है, हैं, ठीक है। तो जनता केवल इंतजार कर रही है ठीक कि है, उद्घाटन ठीक के है सर, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेट्रो फेज 2 जो है वो अब उसका काम शुरू होगा। जयपुर की जनता टकटकी लगाए बैठी है और देख रही है कि कब तक ये मेट्रो फेज 2 तैयार हो और लोगों की सेवा में आए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।